अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, शानदार ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। अगर आप आईपी एड्रेसिंग पढ़ने के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो पहले लेक्चर 1 पढ़ लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ये ऊपर भी लिंक है, आप इस पर क्लिक करके लेक्चर 1 पढ़ सकते हैं। लेक्चर 1 पढ़ने के बाद वापस इस वीडियो पर आएँ और अगर आपका मकसद डेसिमल और बाइनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनते हैं ये सीखना है और इसके साथ साथ बाइनरी के कुछ ऑपरेटर्स जैसे कि और, एक्स और एंड ये कैसे काम करते हैं, इन्हें सीखने के लिए आए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल ठीक है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ओके जी, तो आपको याद है डेसिमल नंबर जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं और कॉम्बिनेशंस की कहानी ये है। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं कहूँ जी ए जो है वो एक सिंगल डेसिमल नंबर है, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि मैंने अपने दिमाग में एक डेसिमल नंबर सोचा है और आप गेस करें और वो सिंगल डेसिमल नंबर है और आप गेस करें, तो आप मैक्सिमम 9 दफ़ा गलत जवाब दे सकते हैं। 10वीं दफ़ा तो लाजमी आपका आंसर ठीक होगा। उसकी रीज़न ये है कि एक सिंगल डेसिमल नंबर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से चलते चलते 9 तक जा सकता है। तो इन्हीं 10 नंबर्स में से मैंने कोई नंबर सोच रखा होगा, ठीक है। तो लेट से अगर ए जो है वो एक सिंगल डेसिमल नंबर है तो इसके जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो तो यही होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 9 तक जाएगा और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? एक सिंगल डेसिमल नंबर से टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 10 हैं। एक सिंगल डेसिमल नंबर से जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो टोटल कितने हैं? 10, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं कहता हूं ए और बी अब 2 डेसिमल नंबर्स हैं। 2 डेसिमल नंबर्स के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? तो चलें जी इसको देखते हैं। ये नंबर्स कुछ इस तरह से शुरू होंगे, हो सकता है ए और बी दोनों के दोनों 0 हो, हैं तो डेसिमल नंबर्स 0 से शुरू होंगे और इन्हें 9 तक जाना है। तो अगला नंबर क्या हो सकता है जी? 01 हो सकता है, फिर क्या होगा? 02 हो सकता है, चलते 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 ये 10 तक पहुंच जाएगा, यानी 0 से 10, ठीक है। उसके बाद जनाब 11, 12, 13, 14 आप चलते जाएंगे इसी तरीके से। तो ये दोनों डेसिमल नंबर्स जाके ख़त्म कहाँ पे होंगे? 99 पे, क्योंकि ए उसने भी 0 से 9 तक जाना है, बी ने भी 0 से 9 तक जाना है। तो आप इनके कॉम्बिनेशन जब बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो ये 0 से शुरू होकर 99 तक चले जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप इनको काउंट करें, इनको गिने, ज़ाहिर है इसमें 0 को भी आप शामिल करेंगे, तो 0 से 99 तक अगर आप गिने तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं? 100 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, 100 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यानी आपके पास अगर 2 डेसिमल नंबर्स हैं तो इनके टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे? 100 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कहूँ जी ए, बी और सी, अब 3 डेसिमल आपके पास नंबर्स हैं, यानी अगर आपकी कोई इनपुट है जिसमें 3 डेसिमल नंबर्स हों तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो अब ये काफ़ी आसान हो गया आपके लिए। शुरुआत तो 0 से होगी, हर डेसिमल नंबर 0 से शुरू होता है, तो ए, बी और सी तो ये तीनों 0 से शुरू होंगे और ये सिलसिला चलते 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 जाके कहाँ ख़त्म होगा? जब ये तीनों नंबर्स 999 तक पहुँच जाएंगे। अगर आप 0 से काउंट करें और 999 तक जाएं तो ये टोटल कॉम्बिनेशंस की तादाद 1000 बनती है। यानी 3 अगर आपके डेसिमल नंबर्स की इनपुट हो तो उसके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उससे जो आउटपुट आती है वो 1000 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अच्छा, अब हर दफ़ा ना जब इनपुट आपको बताई जाए कि जनाब 1 डेसिमल नंबर की इनपुट है, 2 डेसिमल नंबर की इनपुट है या 3 डेसिमल नंबर की इनपुट है, ये 4 डेसिमल नंबर्स की इनपुट है, तो सारे कॉम्बिनेशन लिख के काउंट करके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको फॉर्मुलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेसिमल नंबर को बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। बेस 10 का मतलब है इसमें जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो 10 की पावर में बन रहे होते हैं। लेट से हम इसको यूं लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है जी, 10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब ये वाला 1 क्या है? ये 1 कहाँ से आया है? ये 1 यहां से आया है। इस 1 का मतलब है आपकी जो इनपुट है वो 1 डेसिमल नंबर की है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 10, ठीक है जी। जब आप 10 रेज़ टू पावर 1 को सॉल्व करते हैं तो उसका जवाब जो है वो 10 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो उसको सॉल्व करने पे वही नंबर वापस आ जाता है। इन 2 रेज़ टू पावर 1 2 ही होगा,
अच्छा, अब ये 2 वाले पे आ जाते हैं। इसको हम यूं लिखेंगे 10 रेज टू पावर 2। अब ये 2 कहां से आया है? ये देखें, ए और बी दो आपके पास नंबर है, यानी इनपुट आपकी 2 नंबर्स की है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 10 को आपने आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 इज टू 10 इज 100, ठीक है जी। और ये वाला 100 कौन सा 100 है? जो ये लिखा हुआ है, यानी आपके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे वो आपको यहां से मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 को 3 दफा आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यूं, ठीक है जी। सॉरी, ये 10 है, ओके। तो 10 को 3 दफा आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? 1000, ठीक है। ये 3 कहां से आया है? ए यहां से आया है, ठीक है। और ये 1000 हमें क्या बता रहा है? 1000 हमें ये कॉम्बिनेशन बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आज के बाद अगर हमें कभी डेसिमल नंबर्स के कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत पड़े तो कॉम्बिनेशन बना के लिख के आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेसिमल नंबर्स के कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करने हो तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप पहले सारे कॉम्बिनेशंस लिखें फिर उसके बाद काउंट करें और आंसर दें। आप फॉर्मूला अप्लाई करें और आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि भाई अगर इनपुट एक डेसिमल नंबर है तो उससे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 है तो कितने। लेट्स से अगर मैं कहूं जी ए बी सी डी 4 डेसिमल नंबर्स हैं तो इससे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसका आंसर आप सिंपली यूं दे सकते हैं 10 रेज टू पावर 4। 10 को 4 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 10,000। यह एक और ट्रिक भी है, सीधा साधा आपको ये नजर आ रहा है कि जो नंबर पावर में आ रहा है उतने जीरोज आपने इसके आगे लगा देने, ठीक है। 1 के आगे आप उतने जीरोज ऐड कर दें। तो 10 रेज टू पावर 4 उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका जवाब आएगा 10,000। 10 रेज टू पावर 5 को कैसे लिखेंगे? या तो 10 को 5 दफा मल्टीप्लाई कर लें आपस में, या फिर सिंपल है 1 के बाद 1 2 3 4 5 आप जीरोज ऐड कर दें। सिंपली 10 रेज टू पावर 6 अगर होगा, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे? 10 रेज टू पावर 6 का मतलब है 1 के बाद अब आपने आगे 6 जीरो जो है वो लगा देने, तो ये एक 1 मिलियन बन जाएगा, ठीक है जी। तो 10 लाख या 1 मिलियन 10 रेज टू पावर 6 का आंसर है। इसी तरीके से आप आगे चल सकते हैं। तो डेसिमल नंबर्स में क्या है, इनपुट की तादाद पता हो कि इनपुट कितने डिजिट्स की है, कितने नंबर्स की है, फॉर्मूला अप्लाई करें और आप बता सकते हैं कि इससे कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं। नहीं जी, अब हम चलते हैं बाइनरी के ऊपर। बाइनरी में अगर बिट्स बताई जाएं, बाइनरी नंबर्स को हम बिट्स में कैलकुलेट करते हैं, तो बाइनरी में अगर आपको बिट्स दे दी जाएं तो उससे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। और वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी आईपी एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो बाइनरी के बिट्स के साथ पूरी होगी। तो चलें जी बाइनरी बिट्स को देखते हैं। अच्छा जी, अब सपोज करें कि जो ए है वो एक बिट है। एक बिट का मतलब एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। ए अब एक सिंगल बिट है या एक बाइनरी नंबर है। अच्छा, अब इसमें कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेंगे? हमें पता है कि बाइनरी में या तो 0 होता है या 1 होता है, 2 ही तो नंबर हैं। तो अगर सिंगल बिट है आपके पास या सिंगल नंबर है तो या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा, इसके अलावा तो और ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो इसका मतलब है बाइनरी की एक बिट से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने होंगे? टोटल 2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। बाइनरी की एक बिट से 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 और 1। आप इनको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास 2 नंबर्स आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर बाइनरी नंबर्स हो जाएं 2, यानी आपकी इनपुट जो है वो 2 बाइनरी नंबर्स की हैं, तो इससे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो इनके कॉम्बिनेशन भी लिख लेते हैं। भाई 0 और 1 ही आना है, तो हो सकता है ए और बी दोनों ही 0 हो, ये भी हो सकता है ए 0 हो और बी 1 हो, ये भी हो सकता है कि ए 1 हो और बी 0 हो, और ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों के दोनों 1 हो, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, आप ट्राई करके देख लें। तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं बाइनरी की बिट से, इन कॉम्बिनेशन की तादाद अगर आप गिने 0 से लेकर 1 तक, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 4, ठीक है। अच्छा, ये 2 बिट्स तक तो काम था आसान, ठीक है जी। आपने कॉम्बिनेशन लिख भी लिए, लिख के गिन भी लिए और जवाब दे दिया। 1 बिट वाला और ज्यादा आसान था, 2 कॉम्बिनेशन थे, आपने लिखे और गिन के बता दिया जी 2 बनते हैं। 2 बिट में आपने कॉम्बिनेशन लिखे आसानी के साथ, गिन के आंसर कर दिया, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन अगर बिट्स की तादाद बढ़ती जाएगी
اور چونکہ ہم بائنری نمبرز کے ساتھ اتنے یوز ٹو نہیں ہیں، ہمارا نمبر سسٹم نہیں ہے، ڈیوائسز کا نمبر سسٹم ہے، مشینز کا نمبر سسٹم ہے، تو ہم اتنے زیادہ چونکہ فیملیئر نہیں ہیں، اگر بٹس کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے کمبینیشن لکھ کے ان کو کاؤنٹ کر کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ذرا ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لیٹ سے جی اے بی اور سی اب ان پٹ 3 بٹس کی ہے، ٹھیک ہے، یا 3 بائنری نمبرز کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کے کیا کمبینیشن بنیں گے اور کتنے کمبینیشن بنیں گے یہ سیکھتے ہیں۔ میں ایک کام کرتا ہوں، ظاہر ہے میں ان نمبرز کے ساتھ یوز ٹو ہوں، ٹھیک ہے، تو میں ان کے کمبینیشن پہلے لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آپ کو بھی طریقہ کار سکھاؤں گا کہ اگر آپ نے بائنری کے زیادہ بٹس ہیں اور ان کے کمبینیشن لکھنے ہیں تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں جی میں لکھنا شروع کرتا ہوں۔ لیٹ سے اب یہ میں نے کس طرح سے لکھے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ ٹرک آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اور کچھ لوگ جو ذرا زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں وہ تو مجھے لکھتا دیکھتے ہوئے ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے میری اپروچ کیا ہے ان نمبرز کو لکھنے کی۔ اچھا، اب آپ اس پہ غور کریں تو یہ میں نے کچھ کمبینیشنز لکھے ہیں، انہیں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ان کی تعداد بن رہی ہے 8، تو ٹوٹل کتنے کمبینیشن بنے؟ 8۔ بھئی 3 بٹس سے بائنری کی اگر 3 بٹس ہوں تو یہ والے 8 کمبینیشنز بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کمبینیشن بنانے کی سوچیں گے تو وہ نہیں بن سکتا، یا آپ اپنی طرف سے کوئی کمبینیشن ٹرائی کرتے ہیں تو وہ انہی میں کوئی نہ کوئی کمبینیشن ہوگا، وہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا، 9واں کمبینیشن بن ہی نہیں سکتا۔ تو 8 ہی یونیک کمبینیشنز بن سکتے ہیں ان 3 بٹس کے ساتھ، جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس سے آگے اب بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہوں گے، یہ کیسے لکھتی ہے آپ نے یہ بائنری کے کمبینیشنز، اور بٹس اگر بڑھتی جائیں گی، یعنی ابھی تو یہ 3 بٹس تھیں، اگر 4 بٹس ہو جائیں گی تو آپ کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ تو آپ کو کسی مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح آپ نے ڈیسیمل نمبرز کو فارمولائز کر لیا تھا اسی طریقے سے ہم بائنری نمبرز کو بھی فارمولائز کر سکتے ہیں۔ بائنری کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیس 2 نمبر سسٹم۔ تو بیس 2 کا مطلب ہے یہاں پہ ہر کمبینیشن جو ہے وہ 2 کی پاور میں بن رہا ہوگا۔ تو لیٹ سے آپ یہ جو سنگل بٹ ہے اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں 2⁻⁻1، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پاور کے اندر نمبر آ رہا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ یہاں سے آتا ہے، جتنی بٹس کی آپ کی ان پٹ ہوگی وہ نمبر آپ یہاں لکھ دیں گے، تو 2⁻1، ٹھیک ہے۔ اس کو سالو کریں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کسی بھی نمبر کی پاور 1 ہو تو آنسر وہی نمبر خود سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2⁻1 کو سالو کریں گے تو جواب 2 ہی آئے گا، یعنی یہ والا 2 کون سا ہے؟ یہ والا 2 یہ آؤٹ پٹ ہے، کمبینیشن کی تعداد ہے۔ ایک بٹ سے کتنے کمبینیشن بن رہے ہیں؟ 2 کمبینیشن بن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، 0 اور 1، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، 2⁻2، بھئی یہ والا 2 کہاں سے آیا؟ یہ والا 2 یہاں سے آیا، اے اور بی 2 بٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو اب آپ سالو کر لیں۔ 2⁻2 کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو 2 کو آپس میں 2 دفعہ ملٹیپلائی کرنا ہے۔ جب آپ اس کو سالو کریں گے تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ 4، ٹھیک ہے۔ تو 2⁻2 = 4۔ یہ والا 4 کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ والا 4 یہ 4 کمبینیشن بتا رہا ہے، یعنی ان پٹ اگر 2 نمبرز کی ہوگی، یعنی آپ کے پاس اگر 2 بائنری کی بٹس ہیں یا 2 بائنری نمبرز ہیں تو ان سے آپ 4 یونیک کمبینیشن بنا سکتے ہیں۔ وہ کمبینیشنز کون سے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، 0 0 0 1 1 0 اور 1 1۔ ذرا آپ 3 بٹس کے اوپر آ جائیں، 2⁻، بھائی ان پٹ کتنی بٹس کی ہے؟ 3 بٹس کی، تو آپ یہاں پہ 3 لکھ دیں گے۔ اس کو سالو کیسے کریں گے؟ 2 کو 3 دفعہ آپس میں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اور اس کا جواب کیا آئے گا؟ 8۔ تو 2⁻³ = 8۔ اچھا، اب آگے کام آسان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اگر مجھے یہ کہہ دیا جائے A B C اور D کہ آپ کے پاس ان پٹ 4 بٹس کی ہے یا 4 بائنری نمبرز ہیں، ان کے آپ نے کمبینیشن بنانے ہیں، کمبینیشن لکھ کے ان کو گن کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے سادے طریقے سے اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کریں جی 2⁻4، 4 کہاں سے آیا ہے؟ یہ 4 بٹس ہیں جی آپ کے پاس، اس لیے 4 لکھا ہے۔ اس کو سالو کریں گے، یعنی 2 × 2 × 2 × 2، ٹھیک ہے، 4 دفعہ ملٹیپلائی کریں گے، اس کا آنسر آ جائے گا 16۔ 2⁻4
4 इज इक्वल्स टू 16, यानी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब बाइनरी में 16 कॉम्बिनेशंस लिखना आपके लिए अब उतना आसान नहीं है जितना कम बिट्स के अंदर आप कॉम्बिनेशन बना सकते थे, ठीक है। थोड़ा आप लिखते हुए कंफ्यूज भी हो जाएंगे और वक्त भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मुलाइज करने के बाद जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। अब आप आगे चलते जाएं। लेट से अगर आपके पास इनपुट 5 नंबरों की हो तो 2 रेज़ टू पावर 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 32। 2 रेज़ टू पावर 6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 64। 2 रेज़ टू पावर 7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 128। अच्छा, अब आप अगर ये पैटर्न नोट कर रहे हैं ये यहां पर आप देखें 2, 4, 8, उसके बाद जनाब 16, 32, 64, 128। याद आया ये कौन से नंबर हैं? ये वही नंबर हैं जो लेक्चर 1 में आप लोगों ने इस्तेमाल किए थे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। आप लिख रहे थे ना 1, 2, 4, एक टेबल आपने बनाया था, वो बेसिकली टेबल यहीं से आया था, ठीक है। तो ये बेसिकली नंबर डबल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो 16, 32, 64, 128, इसके आगे आप जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 8, तो इसका आंसर आएगा 256। यानी 8 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 256। और ये बात कोई नई नहीं है। अगर आपको लेक्चर 1 याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने यही बताया था कि अगर आपके पास 8 बिटें हो बाइनरी की तो उससे 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं और वो कॉम्बिनेशन 0 से शुरू होंगे और कहां तक जाएंगे? 255। यानी बाइनरी नंबर्स को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 0 से 255 तक कॉम्बिनेशन बन रहे थे। तो 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर आपके पास 8 बिट्स हों, और ये लास्ट लेक्चर में भी ये बात इनडायरेक्टली हो चुकी है। तो जनाब ये बड़ा आसान है। बिट्स की तादाद अगर आपको पता है तो कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने ये तरीका है, कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करने उसका ये तरीका है, बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कहीं कॉम्बिनेशंस लिखने पड़ जाएं, कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ जाएं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। वो भी अभी सिखाता हूं उसका तरीकाकार क्या है, ठीक है। उसका पैटर्न क्या होता है, एक दफा वो पैटर्न समझ आ जाए तो आप कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। कॉम्बिनेशंस उन लोगों को लिखना आना चाहिए जिन्होंने आईपी एड्रेसिंग आगे पढ़नी है, जिन्होंने आईपी एड्रेसिंग में कैलकुलेशंस करनी है, आपको कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉम्बिनेशंस अगर बनाने पड़ जाएं तो आपको कम से कम ये काम आना चाहिए, ठीक है। तो चलें सीख लेते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए करना आपको ये होगा, लेट से मैं ये 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 इसी एग्जाम्पल से चलता हूं, ठीक है। आपने करना ये होता है कि ये जो 4 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको तो हम कह रहे हैं जी ये इनपुट है, इतनी बिट की इनपुट होगी। ये जो 16 है इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारी आउटपुट होगी। करना आपने ये है कि जो आपकी इनपुट है इससे आपने बना लेने हैं कॉलम्स, और जो आउटपुट है इससे हम बनाएंगे रोज। इनपुट से कॉलम्स और आउटपुट से रोज, ठीक है। अब देखें ऊपर इनपुट कितनी है? 4, तो 4 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये एक कॉलम को हम नाम दे देते हैं ए, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी, ठीक है। तो 4 कॉलम्स बनेंगे और रोज कितनी बनेंगी? 16 रोज बनेंगी। मैं जरा डॉट्स लगा देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस तरीके से 16 रोज हम बनाएंगे। 4 कॉलम्स होंगे, 16 रोज होंगे। करना आपने ये है, पहले कॉलम की आधी रोज 0 कर दें और आधी 1 कर दें। पहले कॉलम में आधी रोज को 0 और आधी, 16 रोज है ना आपकी, तो 8 0 कर दें और 8 1 कर दें। तो जरा मैं लिखता हूं इसको 0 0 0 0 0 0 0 0, आधे 0 हो गए जी, आधे 1 कर दें आप, 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आधी रोज 0 और आधे 1, तो 8 0 और 8 1 आपने कर दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, इसका हाफ कर दें। अभी आपने 8 0 और 8 1 किया ना, अब आप 4 0 4 1 करें, ठीक है। तो 4 0 कर लेते हैं जी, ठीक है, और 4 उसके बाद 1,
پھر دوبارہ سے 4 0 اور 4 آپ 1 کر دیں گے. اب نیکسٹ کالم میں اس کا ہاف کر لیں. ابھی 4 0 4 1 کیا نا, اب 2 0 2 1 کر لیں. تو 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, اور اس سے اگلے کالم میں اس کا ہاف کر لیں. تو 1 0 1 1 1 0 1 1, اس طریقے سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. 0 1 0 1 0 1 0 1 اور 0 1. ٹھیک ہے, آپ نوٹس کریں گے کہ جو آپ کا آخری کالم ہوا کرے گا نا, ہمیشہ اس میں 0 1 0 1 0 1 ہی آیا کرے گا. پہلی رو آپ دیکھیے گا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمیشہ مکمل 0 ہوگی, اور آخری رو آپ کو ہمیشہ 1 نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, جب رو میں ساری انٹریز 0 ہوں تو یہ پہلا کمبینیشن ہے, ساری انٹریز اگر 1 ہوں تو یہ آپ کا ہمیشہ آخری کمبینیشن نکلا کرے گا. تو یہ آپ کے پاس یہ 16 یونیک کمبینیشن ہے, کوئی بھی اس میں ریپیٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی, تو یہ 16 کمبینیشن بنیں گے, لیکن وہی بات ہے لکھ کے کیلکولیٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. فارمولا اپلائی کر کے پہلے سے پتا ہو کہ اتنی آپ کے پاس اگر ان پٹ ہے, اس سے اتنے کمبینیشن بنیں گے تو کام آسان ہو جاتا ہے. اچھا, اگر آپ پریویس سلائیڈ پہ جا کے تو وہاں پر بھی ذرا نوٹس کریں تو آپ کو یہی پیٹرن نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں, یہاں پہ تھا یہ ان پٹ اور یہ آؤٹ پٹ, دو آپ کے کمبینیشن بننے تھے. ایک کالم 2 روز, تو ایک کالم ہے 2 اس میں روز ہیں, آدھی 0 اور آدھی 1 ہے, یعنی 0 اینڈ 1. یہاں پر دیکھیں تو 2 کالم اور 4 روز ہوں گی. ٹھیک ہے, تو کیسے لکھتے ہیں جی, پہلے کالم میں آدھے 0, تو یہ پہلے کالم میں 2 0 اور 2 1, اور اس سے اگلے کالم میں اس کا ہاف کر دینا, 1 0 1 1 1 0 1 1. تو وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے. اس پہ بھی آپ اپلائی کریں, 3 کالم اور 8 روز. ٹھیک ہے جی, تو 3 کالم ہے, پہلے کالم کی آدھی روز یعنی 8 روز ہے نا, تو 4 0 اور 4 1. پھر آپ نے اگلے کالم میں اس کا ہاف کر دیا, 2 0 2 1 2 0 2, اور اس سے آگے چلیں تو 1 0 1 1 1 0 1 1. تو وہی پیٹرن چل رہا ہے جو آپ نے ابھی سیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو طریقہ کار کیا ہے, ان پٹ سے کالم بنا لیں, آؤٹ پٹ سے روز بنا لیں. پہلے کالم میں آدھی روز 0 ہوں گی, آدھے 1 ہوں گے, اس سے اگلے کالم میں اس کا ہاف کرتے ہیں, اس سے اگلے کالم میں اس کا ہاف کرتے ہیں, یہاں تک آپ چلتے جائیں گے کہ آخری کالم میں 0 1 0 1 0 1 0 1 آنا شروع ہو جائے گا. پہلی رو اگر آپ ترتیب سے چل رہے ہیں, صحیح طریقے سے چل رہے ہیں, تو پہلی رو میں ہمیشہ ساری انٹریز 0 اور آخری رو میں ساری انٹریز آپ کو 1 نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مثال کے طور پہ اگر کبھی آپ کو یہ کہہ دیا جائے 2 raised to power 5, ٹھیک ہے, یعنی ہمارے پاس جو بٹس ہیں یا جو ان پٹ ہے وہ 5 بٹ کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کتنے کمبینیشن بنیں گے؟ بھئی جواب تو ہمیں ویسے ہی پتا ہے کہ آپ 2 کو 5 دفعہ ملٹیپلائی کریں تو اس کا آنسر 32 آتا ہے. اب یہ 32 کمبینیشنز اگر آپ کو لکھنے پڑ جائیں تو لکھے تو جا سکتے ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں 5 آپ نے A B C D اور E کر لیں, 5 کالمز بن جائیں گے. ٹھیک ہے, اور 32 روز بننی ہے. پہلے کالم میں کیا ہوگا, آدھے 0 یعنی 32 ہے نا, تو آدھی روز 0 اور آدھے 1. پھر کیا ہوگا, اس کے بعد اس کا ہاف ہو جائے گا, 8 0 8 1 چلتے جائیں گے. پھر کیا ہوگا, 4 0 4 1 چلتے جائیں گے. پھر کیا ہوگا, 2 0 2 1 چلتے جائیں گے. پھر کیا ہوگا, 1 0 اور 1 1 جو ہے وہ چلتا جائے گا. ٹھیک ہے, 1 0 1 1 آخری کالم کے اندر, تو 0 1 0 1 0 1 چلے گا اینڈ تک, اور یہاں تک کہ آپ کی آخری پوری رو میں انٹری جو ہے وہ 1 1 ہو جائیں گی, اور پہلا آپ کا جو کمبینیشن بنتا ہے پہلی رو میں سارے کالمز کی انٹریاں جو ہیں وہ آپ کو 0 نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ کمبینیشن بنا سکتے ہیں. تو اس کے آگے اب صرف مشقت ہی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر ہم ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو آپ سے مشقت والا کام وہاں پہ نہیں کرایا جاتا. اگر آئی پی ایڈریسنگ سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو اور اس میں آپ کو کوئی کیلکولیشن کرنی پڑ جائے, کمبینیشن بنانے پڑ جائیں, تو 2 بٹ کے ہو سکتے ہیں, 3 بٹ کے ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کو اس میں نہیں آزمایا جاتا. ٹھیک ہے, تو سمجھ آپ کو آ گئی ہے طریقہ کار کمبینیشن بنانے کا کچھ اس طریقے سے ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ڈیسیمل اور بائنری نمبر سے کمبینیشنز کس طرح سے بنتے ہیں یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں جناب ایک دوسرے ٹاپک کے اوپر. چھوٹا سا ٹاپک ہے, آپ کے آئی پی ایڈریسنگ کی کیلکولیشنز میں کام آ سکتا ہے. جس طریقے سے ڈیسیمل نمبرز میں کچھ آپریٹرز ہوتے ہیں, پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ کرنا, اور یہ آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہیں, اسی طرح بائنری نمبرز کی اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے, بائنری نمبرز کے اپنے آپریٹرز ہوتے ہیں. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ڈیجیٹل لاجک اینڈ ڈیزائن DLD کے نام سے ایک سبجیکٹ ہے, اگر وہ پڑھ رکھا ہے
तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आता होगा। लेकिन वो लोग जिनका बैकग्राउंड पहले कंप्यूटर साइंस का नहीं है, आप लोगों ने ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा, ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके लिए इसको मैं बिल्कुल आसान बना देता हूँ। भाई यूं समझ लें जिस तरह आपको एक दिन ये सिखाया गया था कि 1 + 1 2 होता है और आज तक आपने वो याद रखा हुआ है, ठीक है, हम इसका सबूत मांगने की कोशिश नहीं करते। इसी तरीके से कुछ कैलकुलेशन जो बाइनरी नंबर्स की है वो मैं आपको आज सिखाता हूँ, इसको भी आप उसी तरीके से याद रखें जिस तरह हमने 1 + 1 2 को याद रखा हुआ है। तो बाइनरी की बिट्स के लिए जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, मैं चंद एक आपको वो ऑपरेटर सिखाने जा रहा हूँ जो वक्तन फवक्तन हमारी आईपी एड्रेसिंग में हमारे काम आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं हर वक्त जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाएगी, ठीक है। तो 2 से 3 ऑपरेटर्स हैं जिनको हम सीखने जा रहे हैं। तो चलें जी स्क्रीन पे चलते हैं और इन ऑपरेटर्स को सीखते हैं। तो सबसे पहले तो जी आपने अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई भी करना है तो कम से कम 2 इनपुट्स तो आपको चाहिए होती हैं। एक नंबर होगा तो उसमें दूसरा ऐड करेंगे, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, एक नंबर से दूसरा नंबर माइनस करेंगे, एक नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बाइनरी की बिट्स के भी अगर आपने ऑपरेटर सीखने हैं तो यहाँ पे कम से कम मल्टीपल इनपुट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो चले जी मैं 2 इनपुट्स चूज कर लेता हूं, लेट्स से x और y। x और y अब बाइनरी की इनपुट्स हैं और 2 हैं, तो अभी अभी आपने कॉम्बिनेशन बनाना सीखे थे। भाई ये 2 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और वो क्या होंगे उसी तरीके से जरा लिखते हैं। भाई 2 बिट्स की इनपुट है और 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉलम 2 होंगे, 4 आपकी रोज बनेंगी। पहले कॉलम में आधे 0 कर दें और आधे 1 कर दें, दूसरे में इसका हाफ हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। रोज आपने पूरी करनी है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं। भाई 2 बिट के तो कॉम्बिनेशन लिखना वैसे भी आसान है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। हो सकता है दोनों बिटें 0 हो सकता है x 0 और y 1 हो सकता है x 1 हो और y 0 हो सकता है दोनों ही 1। इसके अलावा तो और ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनकी हो सकते थे, वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अच्छा अब आते हैं ऑपरेटर के ऊपर, ठीक है। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जिन पे हम अभी, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन जिन पे हम अभी बात करने जा रहे हैं, जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है आईपी एड्रेसिंग में, वो जनाब हो सकता है आपको एक ऑपरेटर है जिसको हम और कहते हैं, ठीक है। ये हमारे प्लस से मिलता जुलता है, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली प्लस जैसा है, हमारे प्लस से मिलता जुलता ऑपरेटर। बिल्कुल इसी तरीके से एक ऑपरेटर है एक्स और या एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्स और या एक्सक्लूसिव और। भाई अगर हम वो डीएलडी या डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन के हवाले से बात करें तो वहां पे हम इनको गेट्स कहते हैं। लेकिन मेरी वीडियो चूंकि सब लोगों के लिए है, जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है तो उन्हें इस चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सादा जिस तरह हम प्लस माइनस करते हैं आप इनको उसी तरह ट्रीट करें। और हमारे प्लस जैसा है, एक्स और या एक्सक्लूसिव और, ये हमारे माइनस से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, मिलता जुलता है। और एक और ऑपरेटर जो कि एंड है, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर जो है ये हमारी मल्टीप्लीकेशन से मिलता जुलता है, ठीक है। तो चलें जी देख लेते हैं कितना मिलता जुलता है और कहां कहां इसमें फर्क है। ओके, तो सबसे पहले हम और से जो प्लस जैसा है उससे शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा जी 0 + 0, अभी सिर्फ ये इसकी बात हो रही है, मैं यहां पर लाइंस ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये कॉलम्स अलग अलग बन जाएं और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं जी और से, यानी जो प्लस जैसा है उससे। 0 + 0 क्या होता है जी? 0 होता है, ठीक है। तो 0 और 0 भी 0 ही होता है, बिल्कुल एक जैसा है। 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। तो 0 और 1 भी 1 ही होता है, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं है यहां तक। 1 + 0 1 होता है, तो 1 और 0 भी 1 ही होता है। अब ध्यान से 1 + 1 तो 2 होता है। अगर मैं प्लस की बात करूं जो डेसिमल नंबर्स में होता था, 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन यहां पे 1 जो है वो बाइनरी नंबर है और आप ऑपरेटर प्लस नहीं यूज कर रहे और यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 1 2 डेसिमल में तो हो सकता है, बाइनरी में तो 2 है ही नहीं, ठीक है जी। तो यहां पे अब आप क्या करेंगे? अच्छा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को जहां जहां फर्क है वो हाईलाइटेड रहे। 1 और 1 जो है, 1 और 1 जो है ये 1 ही होता है, 1 और 1 1 होता है। अब
ہم ظاہر ہے میتھمیٹیشینز نہیں ہیں، نہ ہمیں میتھمیٹیشینز کی طرح سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نیٹ ورک انجینئر یا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بننے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگ چیزوں کو پروف کرنے، جو میتھمیٹیکلی پروون چیزیں ہیں ہم ان کو ایز اٹ از استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو 1 + 1 2 ہوتا ہے، اسی طریقے سے 1 اور 1 یاد رکھیے گا کہ 1 ہوتا ہے. تو یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اب یاد رکھنے والی چیز ہے. اب آ جاتے ہیں جی ایکس اور یا ایکسکلوسیو اور میں، جو کہ مائنس جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو کلر چینج کر لیتا ہوں آپ کے لیے. چلیں اس کو گرین کلر سے لکھتے ہیں. 0 - 0 0 ہوتا ہے، تو 0x اور 0 بھی 0 ہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ فرق ہے. 0 - 1 چھوٹے سے بڑا نمبر اگر آپ مائنس کریں تو جواب مائنس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب فرق ہے، یہاں -1 نہیں آئے گا. 0 - 1 = -1. ٹھیک ہے، تو 0x اور 1 جو ہے یہ 1 ہوگا، -1 نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا چونکہ یہ فرق ہے اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا اب 1 - 0 1 ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ادھر بھی 1 ہی ہوتا ہے، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. 1x اور 0 اس کا آنسر 1 نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، 1 - 1 0، تو ادھر 1x اور 1 بھی جو ہے اس کا جواب 0 ہی آتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کے مائنس جیسا ہے، صرف ایک جگہ پہ معمولی سا فرق تھا، وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے جی. اب چلتے ہیں اینڈ پہ. اینڈ ہم کہہ سکتے ہیں کافی حد تک ہماری ملٹیپلیکیشن کی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں بڑے سے بڑے نمبر کو اگر 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو آنسر 0 آتا ہے. ٹھیک ہے، تو 0 × 0 کریں یا 0 AND 0 کریں، جواب یہاں پہ 0 ہی آنا ہے. 0 × 1 کریں یا 0 AND 1 کریں، جواب 0 ہی آئے گا. 1 × 0 یا 1 AND 0، جواب 0 ہی آئے گا. 1 × 1 یا 1 × 1 بھی 1 ہوتا ہے، اور 1 AND 1 بھی جو ہے وہ 1 ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ جناب اور ایکس اور اینڈ جو ہیں یہ ان کی آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل نہیں لگا ہوگا. اس پورے ٹیبل میں اگر آپ غور کریں تو 2 صرف ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے، باقی آپ کے نارمل پلس مائنس اور ملٹیپلیکیشن کی طرح ہے، کہیں کوئی فرق نظر ہی نہیں آ رہا، سب کچھ بالکل سیم ہے. تو یہ 2 پوائنٹس جہاں پہ میں نے ریڈ کلر سے مارک کر دی ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. اور یہ کوئی بہت زیادہ فریکوینٹلی آئی پی ایڈریسنگ میں استعمال ہونے والے نہیں ہیں. اکا دکا کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ ہمیں ان آپریٹرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ بھی زیادہ تر اینڈ کی ضرورت پڑتی ہے، جو ویسے ہی بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو بائنری کے یہ جو آپریٹرز ہیں اور ایکس اور اینڈ، ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیسیمل اور بائنری نمبرز کے کمبینیشنز کس طرح سے بنتے ہیں ہم نے یہ سیکھا. اس کے ساتھ ساتھ بائنری کے کچھ آپریٹر جن میں اور ایکس اور اینڈ شامل ہے، ان کو ہم نے سیکھا. آئی پی ایڈریسنگ کے جتنے بھی پری ریکوزٹس ہیں وہ اب ہم مکمل کر چکے ہیں، اور اب ہم آئی پی ایڈریسنگ کو پراپرلی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو چلیں جی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے لیکچر نمبر 3 میں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.